कंपनी अकाउंट्स खत्म कर दिया, राइट। आज के टॉपिक में हम देखेंगे नया चैप्टर है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बराबर। अभी क्या है लफड़ा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है क्या नहीं है ये अपने को समझना है, बराबर है, ठीक है। चलो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है ये अपन डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज कौन यूज़ करता है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे, ठीक। अभी ध्यान से सुनो। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल दिस इज सूरज पाटिल, ठीक है, और नहीं ये सूरज पाटिल नहीं, ये मैं ये, ठीक है, सीए तेजस सर, और ये है सूरज पाटिल, ठीक। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब क्या होता है, मैं रहता हूँ पुणे में और ये रहता है नागपुर में, ठीक है ना। अब सूरज पाटिल पुणे में आया हुआ है घूमने के लिए, है। अब पुणे में घूमने के लिए आया है तो यहाँ पर अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पर घूमने के लिए जब वो आया तब उसने देखा कि मेरी एक शॉप है ना। मेरे शॉप में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता हूँ, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है बहुत बढ़िया, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, बड़ा काम है, वो मैं बेचता हूँ, ठीक। अब सूरज आया, उसकी खुद की अपनी दुकान है, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। क्या शिप है? डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। मैं होलसेलर हूँ और मान लो ये रिटेलर है नागपुर का। इसने देखा पुणे में घूमते हुए आया, घूमने के लिए आया था, इलेक्ट्रॉनिक्स की मेरी दुकान देखी, आया, इंक्वायरी की, उसको टीवी सेट्स बहुत पसंद आए तो उसने क्या बोला, सर मुझे आपसे खरीदने हैं 50 टीवी सेट्स। क्या खरीदने हैं? 50 टीवी सेट्स खरीदने हैं। कीमत उसकी कितनी? उसकी कीमत 50 लाख रुपए है। कितने रुपए? 50 लाख रुपए उसकी कीमत, 50 लैक्स। अच्छा, तो सूरज पाटिल ने बोला मैं तो खरीदना चाहता हूँ बट मेरे पास इतने पैसे तो अभी फ़िलहाल नहीं है और लगेज में दे भी नहीं सकता हूँ 2 दिन में, कम से कम मुझे 2 महीने का समय चाहिए। कितना समय चाहिए? 2 मंथ्स। उसने बोला कि मुझे 2 महीने का समय चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये क्रेडिट पीरियड है ना, क्रेडिट पीरियड है। वो बोलता है कि मैं 2 महीने में पैसे दूंगा, 2 महीने में मैं पैसे दूंगा, ठीक है, ये वो बोलता है, ठीक। 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड मेरे से मांग रहा है। अब सबसे पहली बात ध्यान से समझो, मेरे लिए, अब मेरे जैसा गरीब आदमी जो इतना मेहनत करके पैसा कमाता है वो बोलेगा कि भाई 50 लाख रुपए का नया बिजनेस मिल रहा है। बोला हाँ, बट ये जो सूरज पाटिल नाम का जो बंदा है ये टोटली नया, ही इज ए टोटली स्ट्रेंजर फॉर मी, टोटल स्ट्रेंजर फॉर मी। वेयर ही इज फ्रॉम? नागपुर। और वो मांग रहा है 2 महीने का उधार। बोलता है कि मैं अभी आपको 20 लाख रुपए दे दूंगा बट 30 लाख रुपए के लिए मुझे और 2 महीने का समय चाहिए। अभी मैं दे दूंगा आपको 20 लाख रुपए, मैं दे दूंगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाकी 30 लाख के लिए मैं समय चाहिए मुझे, ठीक है। अब बात यह है कि अब मेरे को टेंशन है कि भाई मैं इसको उधार दूँ या नहीं दूँ। क्यों? अब क्योंकि देखो क्या होता है बहुत बार, डायलेमा, यू अंडरस्टैंड डायलेमा। ऐसा एक साइड पे रहता है अच्छा आदमी जिसको पंख है और एक तरफ रहता है एक डेविल जिसको एक पूंछ है, बराबर। एक कंधे पर ये बैठा हुआ है, एक कंधे पर ये बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये बोलता है कि भाई नया बिजनेस मिलेगा, बड़ा बिजनेस मिल रहा है, नागपुर में अपनी रीच जाएगी, अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, अपना नाम नागपुर में जाएगा, बड़ा सेल है, इतना बड़ा ऑर्डर पहले कभी आया भी नहीं, तो एक ही समय पे कितना बड़ा बिजनेस है, देखो नाम भी होगा, सब कुछ होगा। बट ये बोलता है कि भाई साहब स्ट्रेंजर, उधार नहीं दिया तो नागपुर में कहाँ ढूंढेंगे, किसको मालूम, देगा नहीं देगा तो फ्रॉड तो नहीं है, दोनों चीज़ें हैं, बराबर है। अब टेंशन ये है कि भाई सेल तो करना है बट सेल करे कैसे, तो टेंशन आ रहा है। टोटली स्ट्रेंजर, ये टोटली स्ट्रेंजर, समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो अब समझ में नहीं आ रहा तो अब क्या कर रहे हैं, इसके लिए एक उपाय निकला, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज, अभी बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या उपाय है ध्यान से समझो। आप लोगों को मतलब प्रॉमिसरी नोट नाम का एक कंसेप्ट होता है। क्या वो नोट? प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसपे आप साइन करके ये बोलते हो, आप एक प्रॉमिस देते हो। इट इज अ प्रॉमिस, इट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस मेड बाय अ पर्सन टू पे सर्टन अमाउंट। कि भाई मान लो फॉर एग्जांपल मैं और सूरज पाटिल है, तो सूरज पाटिल एक प्रॉमिसरी नोट बना के देता है कि आई प्रॉमिस टू पे यू ₹30 lakhs आफ्टर 2 months। ये प्रॉमिसरी नोट हुआ। हाँ, ये प्रॉमिसरी नोट का ही एक पार्ट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके ही टाइप का एक और उसका बड़ा भाई है, छोटा भाई है बोलो या बड़ा भाई बोलो, जो भी बोलो, उसका भाई है, उसके खानदान का ही एक बिल ऑफ एक्सचेंज। अब प्रॉमिसरी नोट मैंने क्या बोला, इट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, इट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस
बट योर बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। कैसे समझाऊंगा, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है। प्रॉमिसरी नोट मतलब क्या, एक स्टैम्प पेपर लेगा कौन, सूरज पाटिल, और उसके ऊपर लिखेगा आई सूरज पाटिल प्रॉमिस टू पे सीए तेजस अरलीकट्टी ₹30 lakhs अगेंस्ट नंबर ऑफ टीवीज परचेस्ड एंड एडवांस पेड 20 lakhs आफ्टर 2 months। ऐसा वो प्रॉमिस करके साइन करेगा और मैं भी उसको साइन करके दे दूंगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 2 पार्टी हो गई, ठीक। वो ड्रॉवर, मैं ड्रॉवी, उसने ड्रॉ किया, वो प्रॉमिसर है, मैं प्रॉमिसी हूँ, उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मुझे पे करेगा, बराबर, सीधी बात। अब बात ध्यान से समझो, यहाँ पर ये वाले केस में वैसा नहीं चलता, बिल ऑफ एक्सचेंज में वैसा नहीं चलता। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या चलता है, ध्यान से समझो। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, चल ध्यान से समझो। यहां पर मैंने सेल किया, क्या किया मैंने, सेल, ₹50, ये सब रुपीज छोड़ो अभी, मरने दो। सेल किया मैंने, क्या किया मैंने, सेल कर दिया, ठीक। अब सेल करने के बाद उसने मुझसे क्रेडिट पीरियड उधार मांगा है, हाँ सर उसने उधार मांगा है। तो ऐसे केस में अभी फिलहाल यहां पर मैं कौन हुआ, सेलर, मैं कौन हुआ, अरे रे मैं कौन हुआ, सेलर, और वो कौन हुआ, बायर, बराबर है। मैंने सेल किया, उसने बाय किया, मैं सेलर हुआ, वो बायर हुआ, बराबर है। मेरे लिए सेल, उसके लिए परचेस। क्लियर यहां तक, ओके। अब ध्यान से सुनो, अब क्या हो रहा है, उसने क्या कहा कि मैं आपको जरूर दूंगा पैसे, मैं आपको जरूर पैसे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, जरूर पैसे देगा, तो भी काम करते हैं, तो मुझे पैसा देने वाला है ना, तो एक काम कर, अभी तो मैं तेरे ऊपर एक अनकंडीशनल ऑर्डर ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा, ड्रॉज बिल ऑफ एक्सचेंज। किसने ड्रॉ किया, मैंने, यानी कि सेलर ने, यानी कि तेजस सर ने। उसको हम कहेंगे ड्रॉवर। मैंने जिसके ऊपर ड्रॉ किया उसको हम कहेंगे ड्रॉवी। मैंने किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, सूरज पाटिल के ऊपर, ही वॉज अ बायर, नाउ बायर इज दी ड्रॉवी, जिसके ऊपर मैंने बिल ड्रॉ किया है ना, ड्रॉवर, ड्रॉवी। अब ध्यान से सुनो, अगला स्टेप क्या होगा, मैंने बिल बनाकर दे दिया। अब ध्यान से समझो, बिल स्पेसिमेन अपने को देखना है, यहाँ पे रफली बना रहा हूं मैं, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक। अब मैंने क्या किया, अपना नाम लिखा, अपना एड्रेस लिखा, अपना नाम लिखा, एड्रेस लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ नेम एंड एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया अमाउंट, यहाँ पर लगा दिया इसके ऊपर स्टैम्प, यहाँ पर लिख दिया मैंने अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया जो भी मसाला लिखना है वो अपन आगे देखने वाले हैं, वो लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ड्रॉवर का, यहाँ पर लिखता हूँ मैं नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉवी, ठीक है। और यहाँ पर मैं तेजस सर की साइन आ गई, ड्रॉवर की साइन, साइन ऑफ द ड्रॉवर। और यहाँ पर ध्यान से सुनो, मैंने बिल ड्रॉ करने भेजा है उसको, बराबर। जब मैंने बिल ड्रॉ करके भेजा है तब मैंने उस पर साइन कर दी, बराबर। अब जब वो उसको एक्सेप्ट करेगा, मैंने उसको ऑर्डर दिया है कि तू मुझे पे करेगा, पे मी मिस्टर सूरज पाटिल, पे मी ₹30 lakhs आफ्टर 2 months, ऐसा एक ऑर्डर बना कर दिया है मैंने उसको। ये ऑर्डर है, ऑर्डर, ये प्रॉमिस नहीं है, ये एप्लीकेशन नहीं है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है भाई मिस्टर सूरज पाटिल मेरा पैसा देने का, 30 लाख रुपया 2 महीने बाद, ठीक है सर। तब सूरज पाटिल क्या करेगा, सूरज पाटिल इसके ऊपर मैं जब दूंगा बिल ऑफ एक्सचेंज, जब दूंगा तब इसको हम कहेंगे ड्राफ्ट, जब जाएगा तब ये ड्राफ्ट है, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि दोनों की साइन अभी आई नहीं है। जब वो एक्सेप्ट करेगा, यानी कि यहां पर वो साइन करेगा सूरज, बराबर है, सूरज यहां पर साइन करेगा, ये सूरज साइन करेगा, बराबर, उसको हम कहेंगे एक्सेप्टेंस। बराबर ना, मेरे को एक्सेप्टेंस रिसीव हुई, उसने एक्सेप्टेंस दी, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस गिवन बाय हिम, बराबर है, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस गिवन बाय हिम, बराबर। तो जब ये एक्सेप्टेंस आ जाएगा, दोनों की उसके ऊपर साइन आ जाएगी, तब ये बन जाएगा क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज। तब तक के लिए वो क्या है? एक ड्राफ्ट है। तब तक के लिए वो क्या है? एक ड्राफ्ट है। क्लियर यहां तक सबको? ड्रॉज बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन ड्रॉवी, फिर ड्रॉवी एक्सेप्ट करके देगा मुझे। क्लियर यहां तक? सिंपल, खत्म। ओके, अब ध्यान से समझो इसका फायदा क्या। अब इसका फायदा क्या है सर, ये अनकंडीशनल ऑर्डर का? इसका फायदा क्या है कि भाई जब मैंने बिल ऊपर उसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, उसने साइन करके दे दिया कि हाँ सर आई एक्सेप्ट योर ऑर्डर एंड आई एम रेडी टू पे यू द अमाउंट आफ्टर 2 months, आई विल पे द अमाउंट आफ्टर 2 months। ठीक है, वो रेडी हो गया पे करने के लिए, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो, अब अगर सूरज पाटिल पैसा नहीं देता, अगर सूरज पाटिल पैसा नहीं देता, अगर सूरज पाटिल पैसा नहीं देता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये वाला बिल मैं उसको भेजूंगा, मैं कहूँगा बेटा ये देख तूने साइन करके दिया था, ये देख तूने साइन करके दिया था, तेरा काम है, तूने देना चाहिए मुझे पैसा। सूरज बोला मैं नहीं देता, जा जाओ सर, काय करता करूँगा, जा करूँगा। मैंने बोला ठीक है बेटा, अब मेरा डाउन। अब मैं ये बिल लेकर जाऊंगा कहाँ पर? नोटरी पब्लिक ऑफिस, यानी कि एक एडवोकेट के पास या एलएलबी के पास, लॉयर के पास लेकर जाऊंगा। मैं बोलूँगा भाई साहब ये ऐसा ऐसा एक बिल है, मैंने सूरज पाटिल नाम के एक बंदे पे ड्रॉ किया था, ये नाम है उसका, ये फ़ोटो है उसका, ये उसकी सारी जानकारी है, ये नागपुर में उसकी दुकान है, ये उसके डिटेल्स है, उसका एड्रेस है। ठीक है, तो एडवोकेट बोलेगा ठीक है, एक काम करो। अब ये बिल वो एडवोकेट नोटिस के साथ उसको भेजेगा कि भाई साहब ऐसा ऐसा एक बिल है, इसके अगेंस्ट आपको पेमेंट करना है, आप पेमेंट करो। सूरज पाटिल ने फिर मना कर दिया। अब ये अपने एडवोकेट भाई साहब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे एडवोकेट भाई साहब? ये वाला जो बिल है इसको कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। सर पैसा नहीं आया, मालूम है मेरे को, रुको, ये बिल कैंसिल करेंगे और कैंसिल करके अपने एक रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेंगे, लीगल रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके ऊपर लाल ठप्पा नीला ठप्पा मार देंगे, उसको बोलेंगे हम नोटराइज करवाना। नोटराइज करवाया, कभी नोटरी करवाया? अपन ने नोटरी करवाते बहुत बार, डॉक्यूमेंट्स के लिए नोटरी लगता है अपने को, वो कर दिया उसने, मतलब वो कहाँ चला गया? लीगल रिकॉर्ड में चला गया। अब ये वाला कैंसल्ड बिल जिसके ऊपर वो लाल नीला ठप्पा लगा हुआ है, ये वाला बिल मैं लेकर जाऊंगा कहाँ पर? कोर्ट में लेकर जाऊंगा और इसके ऊपर केस फाइल करूंगा। किसके ऊपर? सूरज पाटिल के ऊपर केस फाइल करूंगा। और केस फाइल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नॉर्मल कोर्ट, जो भी कोर्ट, छोटा कोर्ट, बड़ा कोर्ट, पेटी कोर्ट, जो भी कोर्ट है, सारे कोर्ट, ये कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि सूरज पाटिल पैसा दे, सूरज पाटिल पैसा दे। ठीक है, अब उसको देना ही पड़ेगा। क्यों? अगर उसने नहीं दिया तो रेवेन्यू ऑफिसर्स पीछे लग जाएंगे और पूरा पैसा वसूल करके, उसके प्रॉपर्टी से वसूल करके मेरा पैसा मेरे को देंगे। दैट्स सिंपल। तो मेरे पास एक अश्योरेंस हुआ, एक गारंटी हुआ कि भाई अपने को तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे पैसा आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा बिंदास 50 लाख तू 1 करोड़ का माल लेके जा, बट बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके देना पड़ेगा। समझ में आएगा सबको? ये है बिल ऑफ एक्सचेंज का पावर। ठीक, इसकी अपने को अकाउंटिंग समझनी है। उसके पहले बिल के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जाननी है, वो समझ लेते हैं पहले। ठीक, आई होप सबको स्टोरी समझ में आ गई, ड्रॉवर ड्रॉवी समझ में आ गया। उसके अंदर और भी टर्म्स है अपने को समझना है, अभी नहीं, आगे इंट्रोडक्शन घर बैठे बैठे नींद जब आएगी तब पढ़ लेना। फीचर्स ऑफ बिल, इट इज बट ऑफ विच इट शुड बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड। मैंने बोला आपको स्टैम्प है, स्टैम्प एक्ट के तहत तो वो बिल डॉक्यूमेंट लीगल कहलाया जाएगा। ऐसे ही मैं किसी कागज के टुकड़े पे लिख दूं कि हाँ सूरज पाटिल पे में 50 लाख रुपए, ऐसा नहीं होता। लीगल डॉक्यूमेंट होगा, उसके ऊपर स्टैम्प लगेगा। मस्ट बी डेटेड, तारीख भी तो होनी चाहिए। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, पैसा भी मेंशन होना चाहिए उसके अंदर। मस्ट बी एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए उसके ऊपर कि भाई तू मेरे को पैसा देते समय कुछ भी अलग अलग कंडीशन नहीं लगाना है हमको। क्लियर यहां तक सबको? द अमाउंट मस्ट बी पेएबल आइदर
टू अ सर्टन पर्सन और हिज ऑर्डर और द बेयरर ऑफ द बिल, टू द पर्सन और हिज ऑर्डर, यानी कि मैं जिसको बोलूंगा या वो जिसके पास वो बिल है. इट मस्ट बी साइंड बाई दी मेकर, मस्ट बी साइंड बाई दी मेकर, जिसने बनाया उसने साइन करना चाहिए. क्लियर? देखो, promissory note as a promissory note is defined as an instrument in writing, not being a bank note or a currency note, containing an unconditional undertaking. यहाँ पे क्या बोला? Unconditional undertaking, signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or the bearer. Unconditional undertaking, क्या हाँ मैं पैसे पे करूंगा, ऐसे सूरज बोलेगा, वो हो गया promissory note. बट जब मैंने उसको बिल ड्रॉ करके दिया, सूरज यू पे मी, तो मैंने ऑर्डर दिया उसको, भाई 2 महीने बाद पैसा पे करने का. क्लियर? पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज अभी हमने देखा. ड्रॉवर, जिसने बिल ड्रॉ किया, अपने एग्जांपल में था मैं, इज अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स द बिल एंड साइंस ऑन इट. ही इज द क्रेडिटर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी फ्रॉम डेटर. सूरज पाटिल हुआ डेटर, मैं हुआ क्रेडिटर. फॉर द ड्रॉवर इंस्ट्रूमेंट इन हिज बिल्स रिसीवेबल. अब वही बिल, बात ध्यान से समझो, यही बिल जो है इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है. ये ड्रॉवर के लिए बिल रिसीवेबल होता है और वही बिल ड्रॉवी के लिए बिल पेएबल होता है. मेरे लिए जो रिसीवेबल है आपके लिए पेएबल है. इट इज दैट सिंपल. मैं बोलूंगा पैसा आना बाकी, वो बोलेगा पैसा देना बाकी. क्लियर? ड्रॉवी यानी कि अपना सूरज पाटिल हो गया, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया है. ड्रॉवी इज अ पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन, ऑन हुम बिल इज ड्रॉन. ही हैज एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन ऑन हिम, ही हैज टू एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन ऑन हिम. उसके ऊपर जो हमने बिल ड्रॉ किया उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. He is the debtor who has to pay money to the creditor. For the drawee, the instrument in his bills payable. वो जो इंस्ट्रूमेंट है, मेरे लिए बिल रिसीवेबल है बट उसके लिए बिल्स पेएबल है. Since he has to pay the amount of the bill. Payee is the person to whom the amount is to be made. Payment is to be made. जिसको पैसा पे करना है. मेरे केस में मैं ही खुद पेई हूँ. मेरे केस में मैं ही पेई हूँ. हाँ, अगर मैं बोल देता हूँ सूरज पाटिल कि तू भाई एक काम कर किसी और को पे कर दे, तो वहां पर वो पेई हो जाएगा. पार्टीज टू अ प्रॉमिसरी नोट, ये बिल ऑफ एक्सचेंज था, यहां पे प्रॉमिसरी नोट की अपन बात कर रहे हैं. मेकर और ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई, दैट्स इट. ही इज अ पर्सन हु ड्रॉज द प्रॉमिसरी नोट, ही इज द वन हु प्रॉमिसेस टू पे. मतलब सूरज पाटिल बनाएगा और बोलेगा आई प्रॉमिस टू पे यू सर. ही इज अ पर्सन इन हुज फेवर द प्रॉमिसरी नोट इज ड्रॉन, मतलब मैं, वो मेरे अगेंस्ट प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करेगा. मैं बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता हूं, वो प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करता है. प्रॉमिसरी नोट अपने किसी काम का नहीं है, अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है. हम बात कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की. ही इज ऑल्सो कॉल्ड दी प्रॉमिसी. सूरज पाटिल हुआ प्रॉमिसर, मैं हुआ प्रॉमिसी. क्लियर यहां तक? 100% पक्का पक्का. यस. इंपॉर्टेंट चीज, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है, आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके अंदर क्या क्या आना है वो जरूरी है अपने लिए. अब देखो, फॉर्मेट पेपर में अपने फॉर्मेट बनाना आ सकता है. जो पहले का पेपर फॉर्मेट था उसके अंदर 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव में कंपलसरी क्वेश्चन ऑप्शन में होता था, बट आता ही आता था, गारंटीड आता था. तो 5 मार्क अपने फुकट के फ्री के वहां पे पक्के हो जाते थे. तो अभी भी अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन आ गया तो इजी पीजी, बराबर है. ठीक है, देखो क्या क्या चीजें आएगी बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, मतलब वो बिल के कंटेंट में क्या क्या आएगा. बिल के कंटेंट में क्या क्या आएगा वो अपने को देखना है. फक्त पाण्याची बॉटल देना माझी तिकडनं. डेट तो चाहिए, इसके बिना तो काम ही नहीं बनेगा भाई. डेट ऑन विच बिल हैज बीन ड्रॉन मस्ट बी रिटन ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर बिलो द एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर. मैंने भी बताया ना वहां पे ऊपर नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर. डेट ऑफ बिल इज एसेंशियल फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट. अ बिल विदाउट डेट हैज नो मीनिंग. मैच्योरिटी डेट ना, तूने बोला ना 2 महीने बाद दे, अरे पट कहां से 2 महीना, आज से 2 महीना, आज यानी क्या 2 महीने बाद किसको याद रहने वाला, 1.5 महीने बाद किसको याद रहेगा. तो बोलेगा यार पिछले 15 तारीख को, नहीं 20 तारीख को किया था मैंने. तो इसलिए डेट लिखना जरूरी है. डेट लिखना बहुत जरूरी है. ठीक है. टर्म ऑफ बिल मस्ट बी स्पेसिफाइड इन मंथ्स और इन डेज. टर्म ऑफ बिल, टर्म दूसरा नाम टेन्योर. पीरियड ऑफ बिल,
टर्म ऑफ बिल, टेन्योर ऑफ बिल। अब ये पीरियड ऑफ बिल या टेन्योर ऑफ बिल, टर्म ऑफ बिल का मतलब कि कितने समय का उधार आप दे रहे हो, क्रेडिट पीरियड हुआ इन शॉर्ट। सीधी बात, नो बकवास। अमाउंट देना जरूरी है, स्टैंप लगाना जरूरी है, वरना वो समझेगा कैसे वो लीगल डॉक्यूमेंट है, वैसे वरना तो फिर कोई भी आएगा गैरा नत्तू खेरा रोड पे, भाई इधर तेरा नाम बता, तेरा नाम बताएगा, नाम पूछेगा, बिल ड्रॉ कराया मैंने तेरे पे, बिल ड्रॉ किया, पैसा दे मेरा। ऐसा थोड़ी होता, ऐसा नहीं होता। पार्टीज, नेम ऑफ द ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई एंड देयर एड्रेस मस्ट बी मेंशन्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या क्या चीज है? ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। सर पेई तो मैं ही हुआ ना, ऐसे जरूरी नहीं है, आगे समझेंगे ना, चिंता क्यों करते हो। ऐसा हो सकता है कि मैंने बिल ड्रॉ किया सूरज के ऊपर और बोला भाई 2 महीने बाद पैसा पे करना आकाश सर को, तो यहाँ पे इस केस में आकाश सर हुए पेई। समझा क्या? फॉर वैल्यू, ये समझेंगे अपन डिटेल में, आगे भी समझने वाले। फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ये जरूरी वर्ड है इसके अंदर। लॉ डज नॉट कंसिडर अग्रीमेंट्स दैट आर मेड विदाउट कंसिडरेशन, दैट आर मेड विदाउट कंसिडरेशन। ऐसे नहीं है इधर बिल ड्रॉ करता तेरे पे, बिल ड्रॉ करता तेरे पे, इधर ना 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 ना, बिल ड्रॉ करता ऐसा होएगा ही नहीं। उसके लिए क्या लगेगा आपको? कुछ तो कारण चाहिए ना बिल ड्रॉ करने के लिए, पैसे मांगने के लिए कुछ कारण चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, कारण अगर अपने को चाहिए तो कारण दो। क्या कारण है? फॉर वैल्यू रिसीव्ड। व्हाट वैल्यू वाज रिसीव्ड बाय सूरज पाटिल? ही रिसीव्ड 50 टीवी फ्रॉम मी, ही रिसीव्ड 50 टीवी फ्रॉम मी। समझा क्या? Consideration means in lieu of, and in context of bill of exchange it means that the bill is issued in exchange of some benefit received. What was the benefit received by the Suraj Patil? The benefit received by the Suraj Patil was TV। टीवी के बदले पैसा मांग रहा हूं मैं, फ्री में थोड़ी मांग रहा हूं। Acceptance, a bill of exchange drawn by drawer is termed as draft. It must be presented to the drawee for acceptance. When drawee signs with the name along with date across the face of the bill with the word accepted, देखेंगे जब वो एक्सेप्ट करेगा, साइन करेगा, उसके ऊपर तारीख लिखेगा, अपना नाम लिखेगा और उस पर लिखेगा यस एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, the bill is said to be accepted and this act drawee is called acceptance of bill. This is called as acceptance of bill. Drawee cannot be liable for payment of bill before the acceptance of bill. जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो बिल के आगे पैसा पे करना उसके ऊपर बंधन कारक नहीं है। हाँ बट एक बार वो अगर वो एक्सेप्ट कर ले, उसके ऊपर साइन कर दे कि हाँ मैं पे करूंगा, आपने मांगा है मैं दूंगा पैसा, तो उसके ऊपर बंधन आ गया है, उसको पे करना ही पड़ेगा। ओनली एन एक्सेप्टेंस ड्राफ्ट बिकम्स बिल ऑफ एक्सचेंज, ओनली आफ्टर एक्सेप्टेंस द ड्राफ्ट बिकम्स बिल ऑफ एक्सचेंज। पक्का क्लियर? आगे बढ़े। ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी ड्राइंग के केस में। ये है अपना फॉर्मेट बिल ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब देखो ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो, यहाँ पर स्टैंप लगेगा, ये जरूरी है, स्टैंप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ड्रॉवर्स नेम CA तेजस सर, एड्रेस मेरा एड्रेस लिख दिया मैंने विश्रांतवाड़ी, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, आज क्या तारीख है भाई? 24 तारीख है आज भाई, मान लीजिए 30 अप्रैल 2020। अमाउंट इन फिगर्स 30 लाख था ना, अमाउंट इन फिगर्स बोला, ये लो 30 लाख बराबर। कितना महीना मांगा? 2 महीना, तो ये देखो 2 मंथ्स। आफ्टर डेट पे मिस्टर और मिसेस, ये कट कर, यहां पे लिख CA, तेजस अरलीकट्टी, और हिज ऑर्डर, और हिज और हर ऑर्डर, यानी कि मैं जिसको ऑर्डर दूंगा उसको कि भाई मैंने ऑर्डर दिया एक काम कर, तू उसको पे कर, हिज हर ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज। अब ये 30 लाख, ये 30,000 हो गया क्या? यहाँ पे 30 लाख रुपीज वर्ड्स में लिखूंगा, रुपीज लिखा है ना, रुपीज 30 लाख ओनली फॉर दी वैल्यू रिसीव्ड, ओनली लिखा हुआ इसने भी, चलो फॉर दी वैल्यू रिसीव्ड। व्हाट इज दी वैल्यू रिसीव्ड? टीवी सेट्स बराबर, साइंड बाय ड्रॉवर,
एक्सेप्टेड वर्ड, ये ड्रॉवी का नाम यानी कि सूरज पाटिल। उसका एड्रेस टिंगरे नगर, बराबर। अब मान लो मैंने उसको बिल भेजा कब, 30 अप्रैल को। उसने तो 30 अप्रैल को बिल देखा, पढ़ लिया वगैरह वगैरह, और उसने मान लीजिए साइन कर दिया 5 मई 2020, ठीक है। एक्सेप्टेड लिखेगा वो, यहां पर क्या लिखेगा, एक्सेप्टेड उसका नाम, बराबर, और यहां पर वो करेगा साइन, सूरज, साइन कर दिया उसने, बराबर यहां तक। अब ध्यान से समझो यहां पर एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं, दिस विल बी कॉल्ड एज, इसको आप एरो करके लिखेंगे, डेट ऑफ बिल, ठीक है। अपने एग्जांपल में डेट ऑफ बिल इज 30 अप्रैल, और इसको हम कहेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या कहा मैंने, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, पक्का, आगे बढ़े 100%, खूब समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड, ठीक है, क्लियर यहां तक, ओके। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की, किसकी, एक्सेप्टेंस की। ठीक है, तो कहां थे अपन, ये मैंने आपको बता दिया, दो डेट जो होते हैं, ये क्या होता है, डेट ऑफ बिल और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब बात कर रहा हूं मैं एक्सेप्टेंस की, ध्यान से सुनो, बात कर रहा हूं मैं एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस जो होता है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है जनरल एक्सेप्टेंस, और दूसरा होता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। माने व्हाट माने, अंडरस्टैंड, समझो। जनरल एक्सेप्टेंस विदाउट एनी कंडीशन, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्टिंग विद अ कंडीशन, कंडीशन लगाऊंगा और फिर एक्सेप्ट करूंगा, कंडीशन के साथ एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। एक्सेप्टिंग विद अ कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन, और एक्सेप्टिंग विद अ कंडीशन। अब जनरल एक्सेप्टेंस, हाँ भाई मैंने सूरज पाटिल को दे दिया, सूरज पाटिल बोल दिया हाँ सर ठीक है, साइन करके उसने वापस दे दिया, 2 महीना, विषय क्लोज। बट एक्सेप्टिंग विद अ कंडीशन और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या, और उसमें और 3 सब पार्ट्स आते हैं कि कंडीशन क्या लगा सकता है सामने वाला, उसके ऊपर डिपेंड करेगा टाइप। देखो यहां पर जैसे दिया है इन्होंने, क्वालिफाइड एज टू टाइम, प्लेस, अमाउंट, पार्टी एज टू अनदर एनी अदर कंडीशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर टाइम की, तो क्या बोलता है ये कि भाई ड्रॉवी एक्सेप्ट्स द बिल सब्जेक्ट टू चेंज इन टर्म्स ऑफ टर्म ऑफ बिल, इट इज नॉट एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू टाइम, इट इज नोन एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस टू टाइम। मतलब मैंने बिल ड्रॉ किया था उसके ऊपर 2 महीने का, और उसने एक्सेप्टेंस में दे दिया एक्सेप्टेड फॉर 2.5 मंथ्स और 3 मंथ्स, पैसा दूंगा बट 2.5 महीने बाद या 3 महीने बाद, ठीक। और मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं, तो विषय क्लोज। एज टू प्लेस, यानी कि वो बोलेगा सर पेएबल एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओनली, मैं आपको पैसा पे करेगा 2 महीने बाद, बट मैं आपको नागपुर में ही पे करेगा। यहां पर उसने कंडीशन किस चीज की लगा दी, प्लेस की लगा दी। पहले उसने कंडीशन अपने मन से चेंज कर दिया पीरियड का, कि मैं पैसा तो दूंगा बट 3 महीने बाद दूंगा। तो क्वालिफाइड एज टू टाइम, क्वालिफाइड एज टू प्लेस, मैं नागपुर में ही पैसा देगा, मैं किधर पैसा देगा, नागपुर में पैसा देगा। क्वालिफाइड एज टू अमाउंट, मैंने बनाया 30 लाख का बिल, बोला मैं देगा 20 ही लाख रुपए, 10 लाख रुपए बाद में देखेंगे, 2 महीने बाद की मैं 20 लाख की गारंटी दे रहा हूं, तो उसने फिर से अमाउंट चेंज कर दिया पे, क्वालिफाइड एज टू अमाउंट। एज टू पार्टीज, ड्रॉवी इज नॉट रेडी टू पे द अमाउंट ऑफ बिल टू द पेई नेम्ड इन द बिल, इट इज नोन एज क्वालिफाइड। मैं पैसा देगा बट तुमको नहीं, मैं किसी और को देगा, तुमको नहीं किसी और को दूंगा, तुमको नहीं दूंगा किसी और को दूंगा मैं। क्लियर, क्लियर यहां तक। Qualified as to condition, when the drawee accepts the bill subject to certain conditions being fulfilled by the drawer, it is known as qualified acceptance as to conditions, subject to certain conditions being fulfilled। भाई कुछ conditions रखते हैं कि भाई ये कंडीशन है, ये काम होना मांगता है, यानी कि जो 50 टीवी भेजे थे ना आपने, वो 50 टीवी इंस्टॉलेशन के साथ बिकने चाहिए, तभी बिल का पेमेंट होगा।
तो कुछ भी कंडीशन हो सकता है, तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्वालिफाइड एज टू कंडीशन। क्लियर यहाँ तक 100%। फॉर्मेट देखना है, फॉर्मेट टाइम पास है, कुछ भी नहीं है फॉर्मेट में, सारी चीजें क्वेश्चन में दिए, उठा उठा के जगह पर रखना है, जस्ट अ पजल गेम। लेट्स सी फॉर्मेट ऑफ आफ्टर डेट बिल विथ जनरल एक्सेप्टेंस। आफ्टर डेट बिल में भी दो प्रकार है, एक आफ्टर डेट है और एक आफ्टर साइट है। ऑन डिमांड बिल एक है, 3 बिल है, वो भी देखेंगे आगे। अभी एक्सेप्टेंस की बात चल रही है, वो हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या बताया है, ड्रॉवर के बारे में। ड्रॉवर, ड्रॉवी, ड्रॉवर कौन, प्रकाश राव ड्रॉवर है, ये ड्रॉवी है। अमाउंट 44,500 है बिल का। टेनर बोलता है 3 मंथ्स, डेट ऑफ बिल है 3 जून, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 7 जून। सिंपल सी बात, फॉर्मेट में बनाऊंगा। कभी भी याद रखना क्या करना, फॉर्मेट बनाते समय हमेशा जब भी आप बुक में लाइन ड्रॉ करोगे तो कौन सी लाइन ड्रॉ करोगे, मतलब ये आपका ब्लैंक पेज है ना, तो अभी ध्यान से समझो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका बुक है और ये रेड मार्जिन है, तो जब आप लाइन्स ड्रॉ करोगे ना, ध्यान से सुनना, जब आप लाइन ड्रॉ करोगे ना तो यहाँ पे करना है आपको लाइन ड्रॉ। यहाँ पर ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपने और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया। नीचे की लाइन ड्रॉ नहीं करना, नीचे की लाइन ड्रॉ नहीं करना। क्यों नहीं करना मैं एंड में बताऊंगा। सिंपल बन गया फॉर्मेट यहाँ तक। ठीक है, बनने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, नेम एंड एड्रेस। नेम एंड एड्रेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्लियरली दिया हुआ है, मेंशन्ड मिस्टर प्रकाश। ऊपर टाइटल दे दिया मैंने, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पर लिखूंगा मैं मिस्टर प्रकाश राव, 684A कोरल प्लाजा, SBS रोड, SB रोड पुणे एंड डेट। ये क्या हुआ, डेट ऑफ बिल आ गया। यहाँ पे बाजू में एक स्टैम्प का बॉक्स बनाऊंगा, यहाँ पर एक अमाउंट का बॉक्स बना दूंगा, खत्म। अब बिल आफ्टर डेट था तो मैंने क्या कहा, टेन्योर देखो ये 3 मंथ्स। आफ्टर डेट, पे मी और माई ऑर्डर, पे मी और माई ऑर्डर, द सम ऑफ रुपीज 44,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, बराबर है। साइंड बाय प्रकाश राव, यानी कि ड्रॉवर। SD लिखेंगे साइन में, वहां पे साइन होशियारी नहीं मारना कुछ भी, SD लिख के छोड़ देना। यहां पर आ गया टू ड्रॉवी, ड्रॉवी का एड्रेस। अब ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा तो ड्रॉवी लिखेगा एक्सेप्टेड, ड्रॉवी अपनी साइन करेगा, अपना नाम लिखेगा और डेट लिखेगा, खत्म। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है ऐसा, एक्सेप्टेड SD मिस्टर राहुल देव, डेट 7 जून 19। क्रॉस में भी लिखो, अच्छा भी लगता है, बट कैसे भी लिखो चलता दोनों है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, सिंपल। पहला इल्लू खत्म, खत्म। दूसरे इल्लू पे आते हैं आगे। फॉर्मेट ऑफ डेट, जनरल एक्सेप्टेंस एंड पेईज नेम इज गिवन। इसमें नया क्या है, पेईज नेम इज गिवन, पेई का नाम दिया हुआ है। पेई का नाम दिया है मतलब क्या भाई, पेमेंट सूरज पाटिल अब मुझे नहीं करेगा, किसी और को पेमेंट करने वाला है। मैंने बोला उसको कि मुझे नहीं, आकाश सर को पेमेंट करना है, तो आकाश सर पेई हुए। इस केस में देखेंगे मिस्टर मुकुंद देसाई, ये हुआ ड्रॉवर। मिस्टर योगेश तिलक, ये हुआ ड्रॉवी। अमाउंट है 30,000, टेनर है 90 दिन, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, पेई श्रवण दवे पनवेल, बराबर। बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, सिर्फ बीच का मसाला चेंज होने वाला है। देखो कैसे, ये टाइटल फिक्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बराबर। ये आ गया ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। ये अमाउंट आ गया 30,000 रुपीज, ये स्टैंप लगा दिया हमने, दोनों लगा दिया। अब ध्यान से समझो फर्क कहां पर है, पहले बिल में और इस बिल में। 90 डेज आफ्टर डेट, पे टू श्रवण दवे पनवेल। ऊपर क्या लिखा था मैंने, पे मी और माय ऑर्डर, बट यहां पर क्या बोलेंगे, पे टू श्रवण दवे पनवेल और हिज ऑर्डर, और हिज ऑर्डर, सम ऑफ रुपीज 30,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। मेरी साइन यानी कि ड्रॉवर की साइन, ड्रॉवी का नाम और एड्रेस, एक्सेप्टेड साइन, ड्रॉवी का नाम, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, खत्म। फटाफट क्या करना है, ये फॉर्मेट अभी आपके नोटबुक में बनाना है। इल्लू पेज नंबर लिखो, इल्लू 1 लिखो और ये फॉर्मेट अभी बनाओ, बनाओ फॉर्मेट बनाओ जल्दी से।